जब जीवन में बार बार दुख मिलने लगे, अपने ही लोग बदलने लगे, मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई दे और मन हर समय चिंता से भरा रहने लगे, तब इंसान सोचता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ऐसे समय में यदि कोई हमें सही रास्ता दिखा सकता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने बताया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो इन दोनों परिस्थितियों में स्वयं को संभाल लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के कुछ ऐसे गहरे जीवन के सबक जानेंगे जिन्हें यदि कोई समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि तुम्हारे पास धन नहीं है या तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुमने अपने मन को कमजोर बना लिया है। जिस दिन इंसान अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है उसी दिन वो आधी दुनिया जीत लेता है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर चलती है। डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और लालच इंसान को बाहर से नहीं भीतर से हराते हैं। इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो जाए तभी वे खुश रहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी पैदा हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति हर समय केवल इच्छाओं के पीछे भागता है उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्चा सुख इस बात में है कि जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जीवन का दूसरा बड़ा सबक यह है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे ही। यदि तुम दूसरों की बातों में उलझे रहोगे तो अपना रास्ता भूल जाओगे। श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, फिर भी लोगों ने उनकी आलोचना की। इसलिए यदि लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म सही रखो, समय स्वयं तुम्हारा उत्तर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की इच्छा ही मत रखो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाओ, क्योंकि फल हमेशा समय के अनुसार मिलता है। किसान बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काटता, वो धैर्य रखता है, मेहनत करता है और सही समय आने का इंतजार करता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी मेहनत का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण बताते हैं कि कभी भी अपने दुखों की कहानी हर किसी को मत सुनाओ। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में तुम्हारा दुख समझते हैं। अधिकतर लोग केवल सुनते हैं, महसूस नहीं करते। इसलिए अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ। जितना समय शिकायत करने में लगाते हो उतना समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। धीरे धीरे वही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। कोई अधिक अमीर है, कोई अधिक सुंदर है, कोई अधिक सफल है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है। ईश्वर ने हर किसी को अलग उद्देश्य देकर भेजा है। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करो। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो समझो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जीवन में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण ने भी सिखाया कि प्रेम करो लेकिन विवेक के साथ, विश्वास करो लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता। इसलिए लोगों को पहचानने की कला सीखो। समय के साथ लोगों का असली चेहरा स्वयं सामने आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध हमेशा बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तब वो सही और गलत का अंतर भूल जाता है। बाद में वही निर्णय उसे जीवन भर पछतावा देता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लो। कुछ समय शांत रहो, गहरी सांस लो और परिस्थिति को समझने का प्रयास करो। शांत मन हमेशा सही निर्णय लेता है। जीवन का एक और बड़ा सत्य यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज तुम्हारे पास है वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए अपने माता पिता, परिवार
और सच्चे मित्रों की कद्र करना सीखो। धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो लोग समय रहते रिश्तों की कीमत समझ लेते हैं, उन्हें जीवन में अकेलापन कम झेलना पड़ता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता ये नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, वो केवल ये बताती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती है। यदि गिरने के बाद भी उठने का साहस है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रह सकती। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर देता है। वो सोचता रहता है कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वर्तमान को सही तरीके से जी लेता है, उसका भविष्य स्वयं सुंदर बन जाता है। इसलिए हर दिन को पूरी ईमानदारी और पूरे मन से जियो। एक और गहरा जीवन का सबक यह है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार या शक्ति का अहंकार, इनमें से कोई भी हमेशा नहीं रहता। समय सबका घमंड तोड़ देता है। इसलिए जितना ऊंचा उठो, उतने ही विनम्र बनो। फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में कभी ईश्वर पर संदेह मत करो। कई बार जो घटना हमें बुरी लगती है, वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वे केवल हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। जीवन में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। सफलता के लिए अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, वो एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। जबकि जो केवल बड़े अवसर का इंतजार करता रहता है, वो वही का वही रह जाता है। इसलिए छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाइए और उन्हें लगातार निभाइए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने अच्छे कर्म कभी मत छोड़ो। बुरे लोगों की वजह से स्वयं बुरा मत बनो। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। उसी प्रकार एक अच्छा इंसान अपने अच्छे कर्मों से पूरे वातावरण को बदल सकता है। याद रखिए, जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। जो हर अनुभव से सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारता है, वही वास्तव में सफल होता है। इसलिए शिकायतों में समय मत गवाइए। स्वयं को बदलिए, अपने विचार बदलिए, अपने कर्म बदलिए। जब विचार बदलते हैं, तब जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी वो नहीं है जिसके पास बहुत सारी किताबों का ज्ञान हो, बल्कि वह है जिसने जीवन को समझ लिया हो, जिसने ये जान लिया कि कौन सी बात पर ध्यान देना है और किस बात को समय के साथ छोड़ देना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। यदि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर विश्वास हो, तो कोई भी तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। लेकिन यदि तुम्हारा स्वयं पर से विश्वास उठ गया, तो हजारों लोग तुम्हारा साथ दे, फिर भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करना सीखो। अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानो। ईश्वर ने हर व्यक्ति को किसी न किसी विशेष गुण के साथ इस संसार में भेजा है। जरूरत केवल उसे पहचानने और सही दिशा में मेहनत करने की है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के लिए हम सबसे अधिक करते हैं, वही लोग एक दिन हमें भूल जाते हैं। तब मन में पीड़ा होती है और लगता है कि हमारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि किसी इंसान ने तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी अच्छाई बेकार थी। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल समय और ईश्वर दोनों के पास सुरक्षित रहता है। इसलिए कभी भी दूसरों के व्यवहार के कारण अपने संस्कार मत बदलो। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इच्छा के अनुसार चलें, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल रहें और भविष्य वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो बदलने को स्वीकार कर लेता है, वही शांत रहता है। जो हर बदलाव का विरोध करता है, वो हमेशा दुखी रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। वो जानता है कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है,
लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपना समय उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। उन कामों में समय लगाओ जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा पढ़ो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वो जीवन की आधी समस्याओं से बच जाता है। कई रिश्ते गलत शब्दों के कारण टूट जाते हैं। कई बार गुस्से में बोली गई एक बात वर्षों का विश्वास खत्म कर देती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के मन को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। मीठी वाणी केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं तुम्हें भी सम्मान दिलाती है। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी सफल होना चाहता है। लोग चाहते हैं कि बिना संघर्ष के उन्हें सब कुछ मिल जाए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, हर चीज अपने समय पर होती है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसी प्रकार मेहनत करने के बाद सफलता भी समय लेकर आती है। इसलिए जल्दबाजी छोड़ो और निरंतर प्रयास करते रहो। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उससे सीखो कि उसने कौन सी अच्छी आदतें अपनाई हैं। ईर्ष्या करने से न उसका कुछ कम होगा और न तुम्हारा कुछ बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम उससे प्रेरणा लोगे तो एक दिन तुम भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य अक्सर अपनी खुशियों को भविष्य के लिए टाल देता है। वो सोचता है कि जब मेरे पास अधिक पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब बड़ा घर होगा तब खुश रहूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी किसी वस्तु में नहीं बल्कि मन की अवस्था में होती है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है। यदि मन अशांत है तो महल में भी चैन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमेशा सीखते रहो। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि उसे सब कुछ आता है, उसी दिन उसकी प्रगति रुक जाती है। विनम्र बनो और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की आदत डालो। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी हमें ऐसा सबक सिखा देता है जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं सिखा पाती। कठिन समय में अपने चरित्र की रक्षा करना सबसे जरूरी है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कभी झूठ, छल या अन्याय का सहारा मत लो। हो सकता है कि गलत रास्ता कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही सम्मान और सच्ची सफलता देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर छोटी बात का बदला लेने में लगा रहता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। लेकिन जो क्षमा करना सीख जाता है वो अपने भीतर के बोझ से मुक्त हो जाता है। क्षमा का अर्थ गलत को सही मान लेना नहीं बल्कि अपने मन को क्रोध से मुक्त करना है। जीवन में अच्छे मित्रों का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, तुम्हारा उत्साह बढ़ाए और तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। बुरी संगति धीरे धीरे अच्छे व्यक्ति को भी गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए संगति चुनते समय हमेशा सावधानी रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैं कल से बेहतर बना हूं? यदि उत्तर हाँ है तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो। दूसरों से आगे निकलने की नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की दौड़ लगाओ। यही सच्ची सफलता है। जीवन में अच्छे मित्रों का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, तुम्हारा उत्साह बढ़ाए और तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। बुरी संगति धीरे धीरे अच्छे व्यक्ति को भी गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए संगति चुनते समय हमेशा सावधानी रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर अधिक परिपक्व बनता है। इसलिए कठिन समय आने पर घबराओ मत। स्वयं से ये मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीख मिल रही है। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर कर चुके हैं। यदि किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो जाते हैं और यदि किसी ने आलोचना कर दी तो दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ में रहेगी
तब तक तुम कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। अपनी खुशी का आधार अपने कर्म, अपने आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास को बनाओ। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता किसी और को मिल जाती है। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देती। कुछ लोगों को परिणाम जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। इसलिए अपनी गति की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारा समय भी आएगा यदि तुम बिना रुके आगे बढ़ते रहोगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन मन अशांत हो, वो वास्तव में गरीब है। और जिसके पास कम साधन हो लेकिन मन में संतोष और ईश्वर पर विश्वास हो, वही वास्तव में सबसे अमीर है। इसलिए जीवन में धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को ही जीवन का उद्देश्य बना लेना सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पहचान होता है। सुंदर चेहरा समय के साथ बदल जाता है। धन कभी भी कम या अधिक हो सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। इसलिए हमेशा ऐसा व्यवहार करो कि लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें सम्मान से याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ लोग विश्वास करना सिखाते हैं और कुछ लोग धोखा देकर सावधान रहना सिखाते हैं। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हर अनुभव तुम्हें पहले से अधिक समझदार बनाता है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। समय स्वयं हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। दूसरों की गलतियों का बोझ अपने मन पर लेकर मत चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ियों में से एक है। असफल होने का डर, लोगों की बातों का डर, भविष्य का डर, ये सभी डर इंसान की क्षमता को कम कर देते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति डर के कारण कदम ही नहीं बढ़ाता, वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। साहस का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि साहस का अर्थ है कि डर होने के बावजूद सही काम करना। जीवन में विनम्रता बहुत आवश्यक है। फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। जो जितना अधिक सीखता है वो उतना ही विनम्र होता जाता है। अहंकार कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वही पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि दूसरों की सहायता करने की आदत डालो। हर मदद केवल धन से नहीं होती। कभी किसी को अच्छा मार्ग दिखाना भी सहायता है, किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना भी सहायता है, और किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी सबसे बड़ा दान है। हर सुबह अपने मन में ये संकल्प लो कि आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी से कटु शब्द नहीं बोलूंगा और अपने हर काम को पूरी ईमानदारी से करूंगा। धीरे धीरे यही छोटे छोटे संकल्प तुम्हारे व्यक्तित्व को महान बना देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी ईश्वर को मत भूलो, क्योंकि सुख के समय किया गया धन्यवाद और दुख के समय किया गया विश्वास दोनों ही जीवन को संतुलित रखते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है, उसका मन जल्दी विचलित नहीं होता। याद रखो, दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना समय मत गवाओ। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार जीवन जीता है। यदि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा तो क्रोध मत करो, स्वयं सही मार्ग पर चलते रहो। कई बार तुम्हारा जीवन ही सबसे बड़ी शिक्षा बन जाता है। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश है कि वर्तमान क्षण सबसे कीमती है। बीते हुए कल पर पछताने और आने वाले कल की चिंता करने में आज को मत खो दो। जो व्यक्ति आज का सही उपयोग करता है, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, तब अपने पिछले संघर्षों को याद करना। सोचो कि जिन मुश्किलों से तुम पहले निकल चुके हो, उनसे भी बड़ी चुनौतियां थी। फिर आज की समस्या भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य, करुणा, धैर्य और अच्छे कर्म। यदि तुम्हारे जीवन में ये चार बातें हैं, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक नहीं हरा सकती। दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा,
लेकिन अच्छे कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आज से एक निर्णय लो कि शिकायत कम करोगे, प्रयास अधिक करोगे, क्रोध कम करोगे, प्रेम अधिक बांटोगे, चिंता कम करोगे, ईश्वर पर विश्वास अधिक रखोगे और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे। यही श्री कृष्ण का संदेश है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो इसे समझ गया वो सच में संभल गया। कठिनाइयां उसके जीवन में भी आएंगी, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि उसका आधार परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके विचार, उसके कर्म और उसका अटूट विश्वास होगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर सुबह एक नई शुरुआत कीजिए। अपने मन को सकारात्मक रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए। यही सफलता का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है और यही श्री कृष्ण की सच्ची प्रेरणा है। राधे राधे, धन्यवाद।